नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी मेरे एक वरिष्ठ सहकर्मी हैं श्री देवाशीष पटनायक जी, उन्होंने मेरे साथ साझा की थी और मुझे बेहद रोचक लगी, इसलिए आज मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। कहानी का शीर्षक है भोजन की गणना। हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था उसमें सारे राज्यों को चुनना था कि वो कौरव की तरफ से या पांडव की तरफ से युद्ध करेंगे। सबने अपने अपने पक्ष चुन लिए थे। सिर्फ दो ही लोग थे जो निष्पक्ष थे और वो थे रुक्मणी और बलराम। बहरहाल जिनके बारे में मैं आज कहानी सुनाने वाली हूँ वह दोनों में से किसी भी पक्ष की तरफ से लड़ना नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से यह पूरा युद्ध ही व्यर्थ था, क्योंकि दो भाइयों के बीच में लड़ाई कभी भी सही हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कर्म चुना जो सबसे कठिन होने के बावजूद उन्हें इस युद्ध का हिस्सा भी रखता रहा और इस युद्ध से दूर भी रखता रहा। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर आज्ञा मांगी कि मुझे उडीपी के राजा को आप इतनी कृपा करें कि मुझे आप ये कर्तव्य सौंप दें कि मैं सारी सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप राजन, आपने तो बहुत ही समझदारी का काम किया है। सचमुच इतनी सारी सेनाओं के भोजन के प्रबंध के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। आपने सोचकर बहुत ज्यादा समझदारी का परिचय दिया है। यह भोजन का प्रबंध या तो आप कर सकते हैं या फिर भीमसेन। पर भीमसेन तो युद्ध से विरक्त हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो युधिष्ठिर के भाई होने के नाते उनका कर्तव्य निभाएंगे। आपने इस कर्तव्य का पालन करने हेतु जो मुझे कहा उसके लिए आपको पूर्ण आज्ञा है। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान ने उनको मंजूरी दे दी कि उडीपी के राजा दोनों तरफ की सेनाओं के लिए खाने का प्रबंध करेंगे। युद्ध शुरू हुआ और उडीपी के राजा खाने का प्रबंध करते रहे। एक करिश्माई बात सब लोगों को अनुभव हुई कि खाना कभी भी बर्बाद नहीं होता था। एक अन्न का दाना भी कभी व्यर्थ नहीं जाता था। यह देखकर सबको अचंभा होता था, पर सब लोग युद्ध में इतने लिप्त थे कि किसी ने भी उडीपी के राजा से यह प्रश्न नहीं किया कि ऐसा कैसे हो रहा है। परंतु 18 दिन के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने सारे राजाओं को धन्यवाद करने के लिए अपनी राज्यसभा में बुलाया, तो उन्होंने ये प्रश्न उडीपी के राजा से कर ही डाला कि वो ऐसे कैसे इंतजाम करते थे कि कभी भी अन्न ना तो कम पड़ता था ना ही व्यर्थ जाता था। उडीपी के राजा ने नतमस्तक होकर कहा, युधिष्ठिर, आप खुद राजा हैं, क्या आप अपनी जीत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, यह जीत तो श्री कृष्ण की ही है, उन्हीं की वजह से है। उडीपी के राजा ने कहा, मेरे लिए भी वही एक जवाब है। वो इंतजाम मैंने नहीं, श्री कृष्ण ने किया है। हर रात श्री कृष्ण भगवान के कमरे में मूंगफली की गिरियां गिन कर रखी जाती थी। उनमें से जितनी गिरी वो खा लेते थे, उतनी गिरी का 10,000 गुना अगले दिन सैनिक मारे जाते थे और इसी गणना के हिसाब से हम खाना बना लेते थे। तभी कभी भी अन्न ना कम पड़ा और ना ही व्यर्थ गया। ये श्री कृष्ण भगवान की महिमा ही है जो हमारे हिस्से में हर चीज नाप तोल के देता है, चाहे वो आपकी जीत हो, चाहे उन सैनिकों के हिस्से के अनाज हो। इसलिए जो है वो ऊपर वाला ही है और अन्न में भगवान है। धन्यवाद।